Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined plane as shown in figure. If F1 bar is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 bar is the force required to just prevent the block from sliding down the force, then the value of F1 bar minus F2 bar, that is उनका मॉड लेना है हमें और उनका बेसिकली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है and we need to find that value. Given G is 10 meter per second square. Option A 10 Newton, option B 5 root 3 by 2 Newton, option C 25 root 3 Newton, option D 50 root 3 Newton. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट we will be using is the concept of friction force. So friction के बारे में बेसिक बात we have studied, that is friction opposes relative motion. ठीक है. So यहाँ पे जो बात हो रही है बेसिकली the block is having a tendency to slide down or slide up. ठीक है. So in that case we will be using the coefficient of kinetic friction. So यहाँ पे for that case friction force का formula we can write it as to be mu k into n. ठीक. So यहाँ पे n is the normal reaction, mu k is the coefficient of kinetic friction. अब n जो है वो normal reaction depending upon the situation अलग अलग केस में n की वैल्यू वेरी होती है. तो let's begin with the question. अब उसके अंदर सबसे पहले हम F1 बार के बारे में बात कर लेते हैं. तो इसका FVD अगर हम बनाएंगे तो लेट्स सपोज दिस इज द ब्लॉक एंड हमसे पूछा गया कि F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड. ठीक है. तो ये फोर्स इस तरफ लग रही होगी F1 बार. ठीक है. अब ये ऊपर की तरफ टेंडेंसी रखता है मूव होने की, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा. सो इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. अब इसके अंदर अगर इसको फोर्सेस को रिजोल्व करें तो इसका वेट mg नीचे है, एक्ट कर रहा है, राइट. m अगर इसका मास हम मान ले तो mg नीचे की तरफ है, तो इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से ऊपर लगेगा. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो F1 बार की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी. तो F1 बार मिनिमम कितना होगा इसका अगर हम मॉड देखें तो F1 बार विल बी, या फिर जस्ट F1 बोल सकते हैं. सो F1 विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा प्लस f. अब यहाँ पे ये f जो है ये फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू. नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम देखें तो इट विल बी बैलेंसिंग विद mg cos थीटा. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब यहाँ पे वी विल बी कंसिडरिंग इट एज टू बी द कैपिटल M. हमने माना है तो कैपिटल M ही ले लेते हैं हर जगह. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास F1 बार की. ठीक है. इसको लेट्स से अब हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1. ठीक है. ये हमें मिल गया F1, जस्ट F1 बोल देते हैं. अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें हमें बोला गया है कि F2 बार इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट, यानी कि इसको नीचे जाने से, स्लाइड होने से प्रिवेंट करना है. ये है वो ब्लॉक. ठीक है. तो कितनी फोर्स अब हमें लगानी होगी सो दैट इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन. सो यानी कि इसकी जो टेंडेंसी है वो नीचे मूव होने की, यानी कि इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स अब लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है. अगेन ये थीटा मान रहे हैं हम इसको, जनरल केस की तरह हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. अब यहाँ पे अगेन ये वेट mg इसका नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगेन इसको रिजॉल्व कर लेंगे इसके कंपोनेंट्स में. mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, और यही वो फोर्स होगी F2. ठीक है. तो अब इन दिस केस व्हाट वी कैन राइट इज F2 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 विल बी नाउ इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें इट विल बी mg sin थीटा माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा. फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जस्ट ये फर्क है. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिल गई. हमें F2 माइनस F1 चाहिए, F1 माइनस F2 चाहिए. तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इज देयरफॉर F1 बार का मॉड माइनस F2 बार का मॉड विल बी इक्वल्स टू, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो mg sin थीटा तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, राइट. और ये बचेगा हमारे पास 2 म्यू mg cos थीटा, सिंपल. अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 2 इंटू म्यू की वैल्यू अगर हम देखें क्वेश्चन में, सो इट इज बीन गिवन एज 0.1, m की वैल्यू 5 गिवन है, g की वैल्यू 10 गिवन है, cos 30 इज √3/2. ठीक है. ऑन सिंप्लीफिकेशन ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये 0.1 और 10 जाएंगे, तो बचेगा 5√3 न्यूटन.
सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देखें तो नन ऑफ द ऑप्शंस इज मैचिंग. सो ये एक बोनस क्वेश्चन है बेसिकली. तो द करेक्ट आंसर इज 5 root 3 Newton. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.